आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है, मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, किसी भी बूथ अध्यक्ष से लेके आप कहीं भी आप ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर एमपी, एमएलए, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें। यूजीसी में जनरल कैटेगरी के बच्चों के अधिकारों और प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की चोटी खींचे जाने से नाराज होकर इस्तीफा देने के बाद से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री चर्चा में है। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद डीएम आवास पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था। इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने आधी रात करीब 12:30 बजे अपना अधिकतर सामान सरकारी आवास से निकलवा लिया। इसके बाद वो खुद भी कार में बैठकर कहीं चले गए। आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उनपे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा, ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो, हमारे ब्राह्मण समाज के जो एमपी, एमएलए हैं, वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों, बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ बोलेंगे कि हाथ राइट वाला हिलाओ तब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ लेफ्ट वाला हिलाएंगे? सर क्या आह्वान करेंगे? मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, किसी भी बूथ अध्यक्ष से लेके आप कहीं भी आप ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर एमपी, एमएलए, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हो, क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो सोया हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय बन के बैठा हुआ है। मैंने माननीय राज्यपाल महोदय
मैं एक विधानसभा का ईआरओ भी हूँ, 124 विधानसभा बरेली का। उनको मैंने सीओ साहब हैं यूपी उत्तर प्रदेश सीओ जो हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है, एवं जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से इस्तीफा दिया। हालांकि अभी तक अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया गया है। प्रशासनिक नियमों के मुताबिक उन्हें अभी सिटी मजिस्ट्रेट का विधिवत चार्ज हैंडओवर करना बाकी है। इसी कारण ये माना जा रहा है कि उन्हें 1-2 दिन और बरेली में रहना पड़ सकता है, ताकि औपचारिकताएं पूरी की जा सके। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से यूपी की सियासत गर्मा गई है। यूजीसी एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं और जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि यह समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोई सामंजस्य निकलना चाहिए। तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। विरोध शुरू हो गया इस कानून को लेकर, जगह जगह बिना किसी उसके भी। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसको अध्ययन कर रहा हूँ और जो भी बोलूंगा सोच समझ करके बोलूंगा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। यूजीसी को लेकर के हमारी पार्टी इस पे एक कमेटी बना करके हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और जल्दी ही यूजीसी के विषय पर हम आपके सामने आएंगे कि हमारा क्या टेक है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का ये सरकार उत्पीड़न कर रही है, उनके धर्म का उत्पीड़न कर रही है, उनके समाज का उत्पीड़न कर रही है, वो जो अग्निहोत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उसमें मेन कारण सनातन धर्म के अपमान की बात करी, शंकराचार्य जी के अपमान की बात करी है। उसको लेकर के सारे सनातन धर्मी कहीं न कहीं उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं। अपने आप को सनातन धर्म और शंकराचार्य जी का जो भाजपा ने अपमान किया है, उसको लेकर के काफी गुस्से में है और इस गुस्से का ही कारण मुझे लगता है कि अग्निहोत्री जी का इस्तीफा है। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने करीब 10 साल आईटी सेक्टर में काम किया है। वो आईआईटी बीएचयू से बीटेक स्नातक हैं। अपने पत्र में उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय का उल्लेख भी किया। उन्होंने लिखा कि वो महामना मदन मोहन मालवीय जी के ही आदर्शों से प्रेरित होकर सार्वजनिक सेवा में आए हैं। उन्होंने अपने 5 पेज के पत्र में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वो यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित घटनाओं से आहत हैं। उनका कहना है कि यूजीसी के नए नियमों से सामान्य वर्ग, विशेषकर स्वर्ण समाज के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य जी के ऊपर जो लगातार भाजपा की सरकार उत्पीड़न कर रही है, उन पर अन्याय करने का काम कर रही है। 8 दिनों से वो लगातार धरने पर बैठे हैं, उनके साथ अपमान करने का काम किया और माघ मेला में उनको स्नान करने पर रोक लगाने का भी काम भाजपा सरकार ने किया। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री उनसे जवाब मांग रहे हैं कि वो प्रमाण पत्र दें कि वो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी अपने तप, तपस्या, त्याग और शास्त्रों से प्रमाणित हैं। उन्हें किसी प्रकार की, किसी कागज की या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो लोग उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, वो अपने योगी होने का प्रमाण पत्र देने का काम करें। अपने इस्तीफे के साथ ही अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन और जिला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें जिला अधिकारी के आवास पर करीब 45 मिनट तक जबरन रोके रखा गया। उनका आरोप था कि बातचीत के बहाने उन्हें वहां बैठाए रखा गया और मानसिक दबाव बनाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी दावा किया कि लखनऊ से आए एक फोन कॉल में दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। इन्हीं आरोपों के बाद माना जा रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उन्हें सस्पेंड किए जाने के बाद ये मामला और तूल पकड़ सकता है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान
और घर में घुसकर मारने वाले जवान बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।